आशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। लगता है आप नाराज हैं। अच्छा क्या क्या आप आ गए, मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है मानी समझ। सारा आशिर, अगर मेरे घर पे आ ही गए हो तो इंसानों की तरह बात करो। आपके बेटे ने अगर इंसानों जैसी हरकत की होती तो मैं इससे इंसानों की तरह बात करता, पर ये अभी भी इंसान लगता है। शुक्र करें कि मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं। जो हरकत मानी ने की, अक्सर उन बातों पे खून खराबे हो जाते। तुम मेरे घर आके मुझे धमकियां दे रहे? मेरा तो ख्याल था तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुम तो। गलती आपके बेटे ने की अंकल। अगर इसे शर्म होती तो आके हमसे माफी मांगता। खैर, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ सारा को लेने आया। कहाँ है? सारा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। हम अपनी बेटी को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकते। जब तक तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रवैया ठीक नहीं हो जाता ना, वो नहीं जाएगी। सारा मेरी बीवी आंटी, और मैं उसे यहां से लेकर ही जाऊं। सारा, सारा! आशिर, ये मेरा घर है और सारा मेरी बेटी है, और ये फैसला मुझे करना है कि उसने तुम्हारे साथ जाना है या नहीं। अब फिलहाल तुम यहां से जाओ। जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ यहां से। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा तुम्हारे साथ। बंद करो दरवाजा। चलो। देख लिया, देख लिया आसमा, देख लिया। इसीलिए वालिदैन डरते हैं अपनी औलाद के फैसले मानने से, उनकी पसंद पर एतबार नहीं करते। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप उनके दुश्मन हैं, उनकी खुशियों को आड़े आते हैं। मुझे इसी बात का डर था। इसीलिए मैं इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लेकिन तुमने ये कहा कि सारा को ये रिश्ता पसंद है। शौकत साहब, दिलों के भेद तो अल्लाह की जात ही जानती है ना। अब मुझे क्या मालूम था। बज़ाहिर तो वो लड़का बहुत अच्छा नजर आता था, मोहब्बत करने वाला, सादा तबीयत का। और फिर महमूद भाई ने तो इतनी तारीफें की थी उसकी। अरे लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं, इसमें महमूद भाई का क्या कसूर है? फैसला करना ना करना तो हमारे इख्तियार में था। काश उस रात मेहंदी में जाते ही ना हम। मुझे तो लगता है सारा कसूर ही मेरा। आशिर भाई और सारा कितने खुश थे आपस में। हाँ, मैं वहां जाता हूँ ना, इतनी बात बिगड़ती। तुम ना भी जाते तो कुछ ना कुछ और हो जाता, कोई और परेशानी, कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। वो क्या है कि आशिर की वालदा ने सारा को दिल से कबूल ही नहीं किया, और जिनकी नीयतों में खोट हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनकी तंगदिली सारा को बसने नहीं देगी। मुझे साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है मुझे। और जिस तरह से वो आया था ना आशिर, उसके तेवर अच्छे नहीं थे। वो जिस तरह से सारा को जबरदस्ती लेके जाना चाहता था ना, पता नहीं उसको ले जाके घर में उसके साथ क्या सलूक करता। ना ना, मैं अपनी बेटी को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा ना।
ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी बेटी से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं है, और इतनी कोई गिरी पड़ी नहीं है वो कि जो चाहे सलूक करे वो लोग। अच्छा फिलहाल कोई सारा को ना बताए कि आशिर यहाँ आया था। बेचारी खामखा परेशान होगी। आगे देखते हैं फिर करना क्या है, क्या करना है फिर देखते हैं। ये एक नई मुसीबत शुरू हो गई है हमारे घर में।